प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से तेजस्वी को पटखनी देंगे या फिर अपनी जन्मभूमि से चुनाव लड़कर कांग्रेस को मात देंगे? इन सब सवालों का जवाब प्रशांत किशोर ने खुद दिया है कि किस सीट से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। प्रणाम, मेरा नाम श्रुति झा है और मगध से अवध, जो कि अभी नया ताज़ा चैनल है, उस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर को लेकर अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब इस सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है, एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि या तो वो अपनी जन्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो अपनी कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि कौन सी सीट से पीके अगर चुनाव लड़ते हैं जिसमें प्रशांत किशोर को फायदा हो सकता है। पहले पीके की जन्मभूमि की बात करते हैं। जन्मभूमि की बात करें तो प्रशांत किशोर की जन्मभूमि करघर रही है। करघर विधानसभा सीट ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी बहुल सीट है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस से संतोष मिश्रा विधायक बने थे। कांग्रेस से एक बार फिर संतोष मिश्रा को जो है चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी उनकी जो है की जा रही है। करघर सीट जातीय समीकरण के लिहाज से प्रशांत किशोर के लिए काफी फायदेमंद भी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण वोटर काफी निर्णायक भूमिका में है। पीके खुद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मणों का समीकरण उनके पक्ष में हो सकता है। जो ब्राह्मण है उनको वोट दे सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये तो हो गई जन्मभूमि की बात। अब जरा उस कर्मभूमि की बात करते हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर जन्मभूमि से नहीं तो कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पीके ने कर्मभूमि की बात की है जिसके लिए उन्होंने वैशाली के राघोपुर सीट का नाम लिया है। राघोपुर सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। तेजस्वी यादव पिछले 2 बार से वैशाली से विधायक चुने आते रहे हैं। इससे पहले 1995 से लेकर 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी विधायक रह चुकी हैं इस सीट से। राघोपुर सीट पर 2020 में तेजस्वी यादव ने करीब जो है 38,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2015 में तेजस्वी 22,733 वोटों से जीते थे इस सीट पर। यह सीट यादव मुस्लिम बहुल मानी जाती है। इसके अलावा ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के साथ राजपूत वोट भी काफी अहम माने जाते हैं इस सीट पर। अगर पीके इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो पीके और तेजस्वी के बीच मुकाबला जबरदस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है कि प्रशांत किशोर अगर राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आरजेडी के लिए चुनौती जरूर होगी। लेकिन सियासी समीकरण के लिहाज से अगर देखा जाए तो पीके की जीत इस सीट पर आसान नहीं होने वाली है। ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला बड़ा कारण ये है कि लालू परिवार की परंपरागत सीट है राघोपुर, हमेशा से जीत दर्ज करती आई है लालू परिवार। और दूसरा कारण यहाँ का जातीय समीकरण है। इस तरह से प्रशांत किशोर के लिए तेजस्वी को चुनौती दे पाना आसान नहीं होगा। फिलहाल देखिए, इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस लिहाज से क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं जाति पाति से उठकर जो है प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं। पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है कि कोई नेता हो जो सिर्फ जात पात की बात ना कर रहा हो, विकास की बात कर रहा हो, सड़कों की बात कर रहा हो, शिक्षा की बात कर रहा हो, और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो बदहाल है बिहार की, उस पर बात कर रहा हो। अब वोटर क्या करता है ये भी देखने वाली बात होगी। इन वक्त पर किस पार्टी के हाथ से सीट चली जाए, कुर्सी चली जाए, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस पर प्रशांत किशोर और तेजस्वी, अगर प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कितना जबरदस्त मुकाबला होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम अभी नए ताजे हैं, इस चैनल की हमने बहुत शुरुआत की है, बहुत मन से शुरुआत की है, तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बहुत बहुत शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।